नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पेस चैनल पर। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वैदिक उत्तर साहित्य के बारे में। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक उत्तर साहित्य के बारे में। तो वेदांग, जैसे कि बच्चे वेदों की सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। यानी वेद जो थे, यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनको सही ढंग से समझने के लिए बच्चे वेदांग की रचना हुई, है ना बच्चे। और वेदांगों की संख्या बच्चे 6 बताई गई है। कितनी? 6 बताई गई है। और ये सभी वेदांग कद में लिखे गए। किसमें? कद में लिखे गए बच्चे। हम पहले वेदांग की बात करें तो बच्चे शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा, तो बच्चे पहली वेदांग कौन सा है? शिक्षा है। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई है। किसके बच्चे? वैदिक जो शास्त्र थे, यानी वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण करने के लिए बच्चे शिक्षा शास्त्र की रचना हुई है। बच्चे आगे बात करते हैं दूसरा, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र बच्चे, कल्प जो है ना सूत्र के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए इसे हम कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के अंतर्गत बच्चे बात करें तो वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या की है। जो वैदिक कर्म कांड हुआ करते थे, तो वैदिक कर्म कांडों की जो रचना की गई है या व्याख्या की गई है, या अर्थात कर्म कांडों की व्याख्या या कल्प सूत्र की रचना की गई है बच्चे, वो कल्प सूत्र के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं बच्चे, कल्प सूत्र के 3 भाग आते हैं। कितने? 3 भाग देखने को मिलते हैं हमें कल्प सूत्र के। कौन से? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, बच्चे धर्म सूत्र। बच्चे आगे बात करें तो निरुक्त। थर्ड कौन सा है? निरुक्त। निरुक्त के अंतर्गत बात करें तो बच्चे निरुक्त में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है, यानी उत्पत्ति बताई गई है। वैदिक शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है बच्चे, वो बताई गई है निरुक्त में। ये किसके द्वारा रचित हुआ है, यानी किसके द्वारा रचना की गई है इसकी? यास्क के द्वारा। तो यास्क द्वारा रचित निरुक्त वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति पर सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है बच्चे। कौन सा सबसे प्राचीन? कौन सा? निरुक्त। बच्चे आगे बात करते हैं व्याकरण। जैसा कि आप जानते हैं, व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करता है। भाई, भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान कौन करता है? व्याकरण। और भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए बच्चे व्याकरण की रचना की गई। व्याकरण पर प्राचीनतम ग्रंथ जो है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय। कौन सा? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय। पाणिनि नंद काल से संबंधित थे। कौन से बच्चे? पाणिनि जो थे वो नंद काल से संबंधित रखते थे। बच्चे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे, और बाद में शुंग काल में क्या हुआ बच्चे? पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की। किसकी? महाभाष्य की रचना की। किसने करी थी? पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की थी। बच्चे, कहा जाता है कि पतंजलि का जो महाभाष्य है वास्तव में जो है, जो पतंजलि का महाभाष्य है वास्तव में बच्चे पाणिनि की अष्टाध्याय पर ही लिखी गई थी, यानी कॉपी बता देते हैं। टीका अर्थात व्याख्या की गई थी। बच्चे आगे बात करते हैं चंद। कौन से? कितने बात कर ली हमने? कितनों की? शिक्षा, कल्पसूत्र, शिक्षा, कल्पसूत्र, बच्चे निरुक्त, व्याकरण। 4 हो गए। अब हमारा पांचवा कौन सा है? चंद। बच्चे, चंद की बात करें तो वेदों को चंद के रूप में लिखने के लिए बच्चे चंद्र शास्त्र की रचना हुई थी। बच्चे, चंद पर प्राचीनतम ग्रंथ जो है पिकल द्वारा, यानी पिकल द्वारा किसके द्वारा लिखे गए थे? चंद। और शास्त्र जो चंद्र शास्त्र है बच्चे, ये पिकल द्वारा लिखा गया था, यानी पिकल द्वारा रचित चंद्र शास्त्र, ये पिकल द्वारा लिखा गया था चंद्र शास्त्र, है ना बच्चे। 5वां जो वेदांग है। बच्चे आगे बात करते हो छठा। 6 वेदांग बताए थे, तो छठा हमारा ज्योतिष रहने वाला है। बच्चे, ज्योतिष शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ जो है लक्त मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष शास्त्र है। किसके द्वारा बच्चे? लक्त मुनि। ज्योतिष शास्त्र किसने रचना की है इसकी, और रचित किसने करी है? लक्त मुनि ने। बच्चे आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा उपवेद। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बच्चे, हर एक वेद के उपवेद भी है, यानी 4 वेद है तो 4 वेदों के उपवेद भी 4 ही हैं। जैसे उपवेद वेदों से ही संबंधित हैं। उपवेदों की संख्या बच्चे 4 बताई गई है बच्चे, यानी प्रत्येक उपवेद किसी ना किसी वेद से संबंधित रखते हैं। बच्चे आगे बात करते हैं तो आयुर्वेद। बच्चे, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। मैंने बताया था बच्चे 4 वेद है, चारों वेदों के एक उपवेद है ना। तो आयुर्वेद का जो उपवेद है बच्चे, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है ना। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें चिकित्सा से संबंधित बातें मिलती हैं। ठीक है बच्चे आगे बात करते हैं। सही से आ रहा होगा? हाँ, सही से आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। जैसे कि हम दूसरा पाते हैं गंधर्ववेद।
उपभेद, दूसरा कंधर्व वेद। बच्चे कंधर्व वेद जो है ना, ये सामवेद का उपभेद माना जाता है। यानी कंधर्व वेद भी वास्तव में संगीत कला से संबंधित रखता है, और सामवेद तो भाई पूरी तरह से संगीत कला से संबंधित है ना। जो उसका उपभेद कौन सा है, सामवेद का उपभेद कौन सा बच्चे, कंधर्व वेद। तो कंधर्व वेद भी वास्तव में बच्चे संगीत कला से संबंधित रखता है। बच्चे आगे बात करते हैं ठठ, जैसे कि धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है, और बच्चे इसमें युद्ध कला से संबंधित बातें हमें मिलती है धनुर्वेद। जैसे कि धनुष सुनते हो गया आप, तो धनुष का युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे ऐसा याद कर सकते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, और बच्चे इसमें युद्ध कला से संबंधित बातें मिलती हैं। बच्चे आगे बात करते हैं लास्ट हमारा चौथा, शिल्प वेद। नाम से पता लग रहा होगा आपको, शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। बच्चे इसमें शिल्प कला से संबंधित बातें हमें देखने को मिलती हैं। बच्चे आगे बात करते हैं स्मृति ग्रंथ। कौन सा, स्मृति ग्रंथ। बच्चे स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, यानी स्मृतियाँ जो हैं हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। यानी इनमें जो है हिंदू समाज का कानूनी आधार का वर्णन मिलता है। यानी जो हिंदू समाज है उसका जो कानूनी आधार है उसका वर्णन हमें स्मृति ग्रंथ में देखने को मिलता है। बच्चे आगे बात करते हो तो स्मृति ग्रंथ या साहित्य, इसे स्मृति साहित्य भी बोलते थे या स्मृति ग्रंथ भी कहते थे। बच्चे ये पद में लिखे गए हैं, है ना, पद में लिखे गए हैं। बच्चे आगे बात करते हैं तो प्रमुख स्मृति ग्रंथ इस प्रकार है। कौन कौन से जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ है वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है बच्चे। बच्चे यही बात करते हैं हम मनुस्मृति की। जैसे कि मनुस्मृति जो है बच्चे, मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति की जो रचना हुई बच्चे सूंग काल में देखने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, यानी मान के चलो 200 BC से लेकर 200 AD तक के काल के मध्य काल को हम सूंग काल कहते हैं बच्चे। बच्चे आगे बात करते हैं तो हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। बच्चे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। इसमें जो बच्चे आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्र यानी ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि देश और मध्य देश, इनका हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है ना बच्चे। आर्यवर्त का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। बच्चे आगे चलते हैं, लास्ट हमारा जो रह गया है ये रह गया दूसरा, यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य जो स्मृति बच्चे, यज्ञवल्क्य स्मृति जो है सातवाहन काल में लिखा गया था। किस काल में, सातवाहन काल में लिखा गया था यज्ञवल्क्य स्मृति। बच्चे आगे चलते हैं तो तीसरा हमारा आता है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति का क्या होता है बच्चे, नारद स्मृति जो है गुप्तकालीन माना जाता है। नारद स्मृति जो है बच्चे गुप्तकालीन माना जाता है। बच्चे आगे चलते तो विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति भी बच्चे गुप्तकालीन है। और देवल स्मृति जो बच्चे पूर्व मध्यकालीन राजपूत कालीन माना जाता है। तो बच्चे ये इतना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है UPSC प्रीलिम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट में लिखें सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।